तो जैसे कि रणवीर जी ने अभी इंट्रोड्यूस किया है कि आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आज के टाइम में लोगों की हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पेक्ट कर रहा है। लिवर हेल्थ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। ठीक है। तो इस सेशन में बने रहिए, इस सेशन को ध्यान से देखिए। डिस्कस करेंगे इस सेशन में हम डिटेल में कि लिवर के क्या फंक्शंस हैं, लिवर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी केयर करना क्यों जरूरी है, और आपको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे अगर हम इसकी प्रॉपरली केयर करते हैं। और अगर हम इसकी केयर करते हैं तो हमारी लाइफ में ये कितनी खुशहाली भर देगा, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले रणवीर जी से मैं कंफर्म करना चाहूंगा, मेरी आवाज क्लियर है रणवीर जी? हाँ जी चरणजीत, ओके है। लाउड एंड क्लियर। ओके, ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे हम अगर डिस्कस करते हैं, कई बार जैसे हमारे दिमाग में विचार आता है कि हमारी बॉडी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स सबसे पहले सोचते हैं हार्ट, है ना। फिर ब्रेन सोचते हैं, किडनी। ठीक है। तो मेजरली इन ऑर्गन्स का नाम हमारे ध्यान में आता है। तो लिवर एक ऐसा ऑर्गन है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसको बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जाता है जब हम ओवरऑल हेल्थ की बात करते हैं। ठीक है। उसके दो कारण हो सकते हैं। एक तो कारण है कि अवेयरनेस नहीं रहती उस तरीके से, और दूसरा कारण क्या हो सकता है कि जब हम इसके फंक्शंस को ठीक से समझ लेंगे और हमारी लाइफ में ये कितना इम्पैक्टफुल है अगर हम इसकी केयर करेंगे, तो हम शायद इसको और प्रायोरिटी पर रखेंगे, इसका ध्यान रखें। ठीक है। तो मैं एक स्क्रीन के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगा, प्रेजेंटेशन के थ्रू। ओके। तो देखिए, अगर हम अपने लिवर की केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो हम अपनी लाइफ को लंबा जी सकते हैं। ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि आप लिवर में ही देखिए, जो पहले के चार इसके लेटर्स हैं, उसी में छुपा हुआ है लिव। राइट। तो अगर हमें अच्छी लाइफ जीनी है तो अपने लिवर का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो बात करते हैं लिवर क्या होता है। लिवर को पंजाबी में जिगर बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में जिगर बोला जाता है। तो ये हमारी बॉडी में, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फिगर में, कि स्टमक यानी कि मैदे के बिल्कुल ऊपर होता है। ठीक है, इस तरीके से उसके साथ में। और क्या काम है लिवर का हमारी बॉडी में? लिवर हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र का एक सेकेंडरी ऑर्गन रहता है। यानी कि ये इनडायरेक्टली हमारा जो भी फूड है वो लिवर से पास होकर निकलता है। जो भी हम खाते हैं, जो भी हम पीते हैं, इवन आप इस बात को मानिए कि जो भी हम अपनी स्किन पर अप्लाई करते हैं, हमारी बॉडी जिस चीज के भी टच में आती है वो हमारे लिवर के थ्रू पास होके निकलता है, जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर। ठीक है। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा जो ग्लैंड है, जो सिक्रीशन करने वाला ऑर्गन है, वो लिवर है। ठीक है। अब ये काम क्या करता है लिवर? तो लिवर हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करता है। तो मेजर अगर हम उसके फंक्शन को डिस्कस करें, तो लिवर हमारी बॉडी, जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी में जो कुछ भी एंटर करता है, हम खाते पीते हैं, वो लिवर से पास होकर निकलता है। तो लिवर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाता है, कुछ ऐसे एंजाइम्स बनाता है जो कि हमारे पाचन तंत्र को और ओवरऑल हेल्थ को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करता है। लिवर हमारी बॉडी में से ऐसे टॉक्सिन वेस्ट जो चले जाते हैं, जो कि नहीं जाने चाहिए, उनको बाहर निकालने में, उन्हें बाहर फेंकने में मदद करता है। लिवर हमारी बॉडी में जो बाइल की प्रोडक्शन है, ठीक है, वो करता है। अब बाइल क्या होता है? बाइल एक जूस प्रोड्यूस करता है लिवर, जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। जो फैटी फूड जो भी हम खाते हैं, उसको और अच्छे तरीके से पचाने में वो मदद करता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रेडिश ब्राउन कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये लिवर ऑर्गन है। ठीक है। बॉडी में इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है। और इसका वेट लगभग 1 से 1.5 पौने 2 केजी तक का हो सकता है। ठीक है। लिवर को, जैसे रणवीर जी ने बताया, कि सेकंड ब्रेन बोला जाता है। तो उसका क्या रीजन है? क्योंकि लिवर पूरा ट्रैक रखता है
कि बॉडी में क्या चीज आई, किस चीज को ब्लड स्ट्रीम में मिक्स करने देना है, किस चीज को बाहर निकाल देना है। जैसे अगर हम कोई ऐसी चीज खा लेते हैं जो हमारी बॉडी में नहीं जानी चाहिए, तो जो वॉमिट हो जाती है, उल्टी हो जाती है, उसके पीछे लिवर का बहुत बड़ा हाथ है। तो लिवर हमारी बॉडी की केयर करता है, क्योंकि इसलिए लिवर को हम मम्मी ऑफ ऑल ऑर्गन्स भी बोलते हैं। ये सभी का ध्यान रखता है, जैसे एक माँ अपने घर का ध्यान रखती है। ठीक है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि लिवर हमारी बॉडी में बाइल प्रोडक्शन करता है, ठीक है, बॉडी में से टॉक्सिन को बाहर निकालता है। 500 से ज्यादा ऐसे एंजाइम की रिएक्शन है जिसमें कि लिवर शामिल होता है, खुद आगे आज करके उनको कामयाब करने में हेल्प करता है, जिससे हमारी बॉडी फंक्शन करती है। ठीक है। फैट सॉल्युबल जो विटामिन हैं, ठीक है, जो भी हम फैटी फूड खाते हैं, उसकी जो एब्जॉर्प्शन है, उसमें लिवर हेल्प करता है। ठीक है। और बहुत सारे हॉर्मोन्स की क्योंकि रिएक्शन में ये इन्वॉल्व रहता है, इसलिए कहीं ना कहीं लिवर हमारी ब्रेन हेल्थ को भी कंट्रोल करता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लिवर को मेटाबॉलिक फैक्ट्री क्यों कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि एक फैक्ट्री में क्या काम होता है, कि जो भी रॉ मटेरियल एंटर करेगा, पहले उसकी चेकिंग की जाएगी, फिर उसमें से कुछ ना कुछ तैयार किया जाएगा, जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, और फाइनल जो चीज हमें चाहिए वो फैक्ट्री में हमें मिल जाती है। उसी तरीके से लिवर भी हमारी बॉडी में जो कुछ भी हम खाते हैं वो लिवर के थ्रू पास होगा। तो लिवर क्या करेगा, उनको प्रोसेस करने में हेल्प करता है। ठीक है। हमारी फूड को जो है वो प्यूरिफिकेशन भी करता है, और उसके बाद हमारे ब्लड को प्योरीफाई करने में हेल्प करता है, टॉक्सिन को बीच में से बाहर निकालता है। लेकिन लिवर जो है वो कुछ एक मेडिकेशन को लेकर के बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहूंगा। वो क्या चीज है, जो भी चीज नेचुरल नहीं है, यानी लेबोरेटरी में बनाई गई है, आर्टिफिशियली बनाई गई है, बीच में कुछ ना कुछ डाला गया है उसके, जो कि नेचर से नहीं बना, उस चीज के लिए लिवर जो है वो अपोजिट रिएक्ट करता है। वो उसको सेंसिटिव है, वो उसको उठाकर बॉडी से बाहर फेंकने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर हम ऐसी चीजों की इनटेक बढ़ाते जाएंगे अपनी बॉडी में, ऐसी चीजें खाते जाएंगे जो नेचुरल नहीं है, फैक्ट्री में बनी है, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन उसमें कुछ ना कुछ ऐड कर रखा है, तब हमारे लिवर पर, लिवर की हेल्थ को वो खराब करने के लिए वो फूड अवेलेबल रहे। ठीक है। अब डिटॉक्सिफिकेशन कैसे करता है, जैसे मैंने बताया कि लिवर एक डिटॉक्सीफायर की तरह काम करता है, बॉडी में टॉक्सिन को बाहर निकालता है। ठीक है। तो वो टॉक्सिन कौन कौन से हो सकते हैं, वो कुछ भी जो हम खाने में खाते हैं, कुछ एक बैक्टीरिया, ठीक है, वायरस चले जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनको किल करने में। ठीक है। या फिर कुछ पोल्यूशन की वजह से हमारे अंदर जो चीजें चली जाती है, या फिर खेतों में जो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड कहीं ना कहीं से वो हमारे फूड में आ चुके हैं, वो लिवर के थ्रू पास होके निकलते हैं। ठीक है। या फिर कुछ एक खाने को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए जो भी प्रिजर्वेटिव या एडिटिव्स ऐड किए जाते हैं, ठीक है, उनको, वो भी जब लिवर से पास करते हैं, तो उनको हैंडल करने का जो जिम्मा है बॉडी ने वो लिवर को सौंप रखा है। अगर लिवर ये सारे काम नहीं करेगा, तो वो जितने भी केमिकल्स, जितने भी हार्मफुल चीजें हमारी बॉडी के अंदर जा रही हैं, जो हमारे शरीर को नुकसान दे सकती हैं, अगर लिवर अपना काम नहीं करेगा तो वो डायरेक्टली हमारी बॉडी को इम्पैक्ट करेगी। ठीक है। तो कुछ एक चीजें ऐसी हैं जो कि बाहर से हम ले रहे हैं, जैसे ड्रग्स हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ रिफाइंड जो ऑयल है, या फिर कार्ब है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, वो हमारी बॉडी में जाकर के ये हम बाहर से ले रहे हैं, जिनको एक्सोजेनस सब्सटेंसेस बोलते हैं, जिनको लिवर को प्योरीफाई करना है, उसमें से सब्सटेंसेस को, टॉक्सिन को बाहर निकालना है, गंदगी को बाहर निकाल के फेंकना है। दूसरे होते हैं एंडोजेनस। हमारी बॉडी में जब रिएक्शंस हो रही होती हैं, तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस वहां पर पैदा हो जाते हैं, जिनको हमारी बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। ठीक है। तो यहां पर लिवर का रोल आता है कि वो उनको बाहर निकाल फेंकने में मदद करता है। ठीक है। तो अगर हमने अपने लिवर का ध्यान नहीं रखा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आगे आ जाती। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम, अगर कोई भी लिवर डिजीज होगी, जो सामने आती है एक सिम्टम की तरह, ठीक है, डाइजेशन जो है वो खराब हो जाती है, तो बॉडी में
जो है वो जॉन्डिस हो जाता है, पीलापन आना स्टार्ट हो जाता है, आंखों में पीलापन देखने को मिलता है, या फिर पूरी बॉडी में ही जो हमारे स्किन है वो पीली दिखानी शुरू हो जाती है, येलोइश होनी, पेल होनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा भूख जो है वो कम लगने लगती है, और बॉडी जो है वो सिकुड़ती जाती है। ठीक है। तो उससे जॉन्डिस के सिम्टम है, वॉमिट आना बहुत कॉमन हो जाता है, यानी लिवर ठीक तरीके से वर्क नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इसमें अलग अलग टाइप की अब डिजीजेस हैं। कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जो कि वायरस के कारण होती है। ठीक है। जिसमें कि हमारे पास हेपेटाइटिस A B C ये आ जाता है। कुछ एक ऐसी बीमारियां हैं जो कि हमें ड्रग्स की वजह से, पॉइजन की वजह से, या फिर शराब पीने की वजह से हो जाती हैं, या फिर हमारे फूड अच्छे ना खाने की वजह से हो जाती हैं। फैटी लिवर डिसऑर्डर्स, डिजीजेस, आगे चल के यही सिरोसिस बनती है। ठीक है। कुछ एक ऐसी डिजीजेस हैं जो लोग नहीं ले रहे अल्कोहल, फिर भी उनके लाइफस्टाइल की वजह से लिवर बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीजेस। ठीक है। NAFLD। और कुछ एक ऐसी लिवर की डिजीजेस हैं जो कि जेनेटिकली आ जाती हैं। ठीक है। ये मतलब जीन्स में होती है, तो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, पेरेंट से ट्रांसफर हो जाती है आगे बच्चों में। ठीक है। तो सबसे पहले हम जो वायरल इन्फेक्शन है उनके बारे में देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले है हेपेटाइटिस A। तो इस ये कैसे होती है? ये पानी या फिर हमारे खाने में एक वायरस चला जाता है, जिसके ट्रांसफर से जो डायरेक्टली जाके लिवर को बीमार कर देता है। ठीक है। और इससे लिवर में एक सीरियस डैमेज आ जाता है। तो इसको कैसे रोका जा सकता है? इसके लिए ऑलरेडी वैक्सीनेशन है। इस वैक्सीनेशन को जरूर लगवाना चाहिए, हेपेटाइटिस A नाम की वैक्सीन आती है इसके लिए। ठीक है। उसके बाद हेपेटाइटिस B और C, ये ज्यादा सीवियर केसेस हैं। ये लिवर कैंसर तक भी प्रॉब्लम को कॉज कर सकते हैं। अब ये कैसे होते हैं? ये बॉडी फ्लूइड के ट्रांसफर से होते हैं। जैसे एक पर्सन का ब्लड, अगर किसी को दूसरे को ब्लड ट्रांसफर किया है, तो उस टाइम अगर एक पर्सन को इन दोनों में से कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो दूसरे को भी हो सकती है। या कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट हुआ है, उसमें हो सकता है, यूज्ड सिरिंज का यूज करने से। ठीक है। इस तरीके की जो मतलब ये कम्युनिकेबल डिजीजेज है, एक से दूसरे व्यक्ति को लग सकती है। तो हेपेटाइटिस C जो है उसके लिए कोई वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है, B के लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल है। ठीक है। इसके लिए आपको रेगुलर जो है ट्रीटमेंट चलता है, और इसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो इनके जो कॉमन, अगर हम इनके सिम्टम्स देखें, चाहे किसी भी तरीके का हेपेटाइटिस हो, A B या C, तो आप देखने में क्या आएंगे कि बॉडी में जो है वो थकावट आ जाती है। बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाती, हमें भूख प्रॉपरली नहीं लगती, पेन होना स्टार्ट हो सकता है, और जॉन्डिस जो है सबसे पहला साइन वो सामने देखने को मिलता है। ठीक है। और अगर ये लेवल बढ़ता जा रहा है तो कहीं ना कहीं बेहोशी तक भी समस्या आ सकती है। आज हम जिसके बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे, जो कि प्रिवेंटेबल है, अवेयरनेस की बात है, और रिवर्स भी की जा सकती है, जिसको रोका भी जा सकता है, और अगर किसी को प्रॉब्लम हो गई है तो उसको आगे चल के वापिस भी किया जा सकता है। उसका नाम है फैटी लिवर डिजीज। ठीक है। आज के टाइम में ये बहुत ही कॉमन चैलेंज है, यानी 30% पॉपुलेशन फैटी लिवर डिजीज से जूझ रही है अभी। ठीक है। तो फैटी लिवर, जैसा कि नाम में ही इंडिकेशन हो रहा है कि लिवर में जो है वो फैट डिपॉजिट हो गया है, लिवर के जो सेल है, जो कोशिका है, उसमें फैट भरा पड़ा है। ठीक है। तो इससे क्या होता है? बॉडी का वेट भी बढ़ता है, तो ये सिम्टम हमारे सामने आता है। ठीक है। तो यहाँ डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं कि जो नॉर्मल लिवर के सेल्स हैं वो इस तरीके से बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब फैटी लिवर है तो बीच में फैट डिपॉजिट होना शुरू हो गया, ये जो येलो कलर के सेल्स हैं ये फैट के सेल हैं, जिस वजह से लिवर का जो नॉर्मल साइज से साइज बढ़ जाता है, एंड लार्ज लिवर हो जाता है, यानी वो पहले से मोटा लगने लगता है। और जब लिवर फैटी हो गया, जिसका जो कि एक ऐसा जूस प्रोड्यूस करता है जो फैट को मेटाबोलाइज करेगा, अगर वही फैट को नहीं संभाल पा रहा, तो फैट हमारी बॉडी में डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी में दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहला साइन जो फैटी लिवर का सामने आता है, पेट का जो
सेंट्रल ओबेसिटी, यानी जो पेट का फैट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, तोंद निकलनी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है कि फैटी लिवर डिजीज जो है वो धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है। अब ये, इसको क्यों टाइमली ही क्योर करना या अपने एक्शन लेना जरूरी है, क्योंकि ये आगे चल के बहुत ही भयानक बीमारी का रूप भी ले सकती है। देखिए नॉर्मल लिवर जो है, हेल्दी लिवर है, उसमें कितना ग्लो नजर आ रहा है, उसका साइज बिल्कुल क्लियरली आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ये प्रॉब्लम बढ़ती है, ठीक है, फैटी लिवर की प्रॉब्लम बढ़ती है, तो उसके बाद एक स्टेट आती है नैश। ठीक है, नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। तो ये एक ऐसी स्टेट है जिसमें लिवर के जो अंदर फैट डिपॉजिट हुआ है उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश आना स्टार्ट हो जाती है। वो जो सोजिश है वो आगे चल के सीरियस डैमेज कॉज कर सकती है, सीरियस डैमेज कर सकती है लिवर को, काफी ज्यादा क्षति पहुंचा सकती है। ठीक है। तो अगर ये और ज्यादा बढ़ती है, मान लीजिए हमने सही एक्शन नहीं लिए, डाइट को चेंज नहीं किया, तो यही जो नैश है, आगे चल के एक टर्म आती है फाइब्रोसिस, तो फाइब्रोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। फाइब्रोसिस में क्या होता है, लिवर के ऊपर दाग धब्बे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, दाने दाने बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि स्कारिंग होनी स्टार्ट हो जाती है लिवर की, इसको बोलते हैं स्कारिंग। जैसे रेशे रेशे लटकने स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे अभी सर्दियां चल रही है तो हम देखते हैं स्वेटर्स के ऊपर बुर आ जाती है ना, ऐसे लिवर का हाल हो जाता है। ठीक है। तो वो एक बहुत ही खराब सिचुएशन होती है, लेकिन फाइब्रोसिस तक भी उसको रिवर्स किया जा सकता है। अगर उसको और हमने लापरवाही बरती तो आगे चल के समस्या हो सकती है, जो कि लीड करती है सिरोसिस या फिर लिवर कैंसर। सिरोसिस और फाइब्रोसिस में क्या फर्क है? सिरोस फाइब्रोसिस में जो दाग धब्बे हैं उनको वापस किया जा सकता है, लेकिन सिरोसिस में पहुंचने के बाद वो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं, जो लिवर के सेल हैं वो परमानेंटली मरना स्टार्ट हो जाते हैं। उसको रिवर्स करना आज के टाइम में बहुत मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन के करीब है। ठीक है। तो लिवर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर लिवर ठीक नहीं होगा, खाने में, डाइजेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है। इवन बॉडी के जो बाकी फंक्शंस हैं वो भी इफेक्ट हो जाते हैं। अब कैसे पता चलता है? तो देखिए जैसे मैंने पहले ही बात करी है कि स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा फैटी लिवर के सिम्टम्स पता नहीं चलते, इसके ग्रेड्स होते हैं। तो ग्रेड 1 तक नहीं पता चलता इतना, ग्रेड 2 पर जाकर के पता चलना स्टार्ट होता है। हो सकता है कभी कभी पेट में दर्द होने लग जाए, ठीक है, कॉमन प्रॉब्लम हो जाती है। क्लियर। बॉडी का वेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा कम हो जाती है। तो अगर भूख नहीं लगेगी तो बॉडी वेट भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। जॉन्डिस ये सबसे पहला सिंबल रहता है। अगर बार बार जॉन्डिस हो रहा है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है। जो मल का जो रंग है वो काफी ज्यादा पीलापन उसमें आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। और जो यूरिन है वो डार्क हो जाता है। क्यों? क्योंकि लिवर जो है वो पूरे तरीके से टॉक्सिन को बाहर निकाल, कावट रहने लग जाती है, क्योंकि भूख नहीं लग रही, प्रॉपरली बॉडी फंक्शन नहीं कर रही। इवन मेंटली हमारी बॉडी में स्ट्रेस का बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हमारी डिसीजन मेकिंग जो कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, अगर फैटी लिवर की प्रॉब्लम है। ठीक है। आगे बात करते हैं कि ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो फैटी लिवर में रहते हैं। अब फैटी लिवर जो डिजीज है वो जनरली दो तरीके की पाई गई है। एक है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, एक है अल्कोहलिक फैटी लिवर। जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर है, आमतौर पर लोगों में ये डिस्कशन होती है कि ये बहुत ही कॉमन डिस्कशन है, सबको इस बारे में पता होता है कि अगर कोई अल्कोहल ड्रिंक करता है, कहीं ना कहीं जो शराब है वो हमारी बॉडी में लिवर को जाके इम्पेक्ट करेगी। लेकिन अभी के केस में अगर मैं बात करूं, 30% तक जो लोगों को है वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर की जो डिजीज जो है, नेफल्ड, इसकी प्रॉब्लम ज्यादा आ रही है। इसका कारण जो सबसे ज्यादा सामने निकल कर आता है वो है आज के समय का लाइफस्टाइल, जिसमें कि हम फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड पर बहुत ज्यादा रिलाय कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो कारण है जो कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर को बुलाता है। ठीक है। तो जैसे मैंने डिस्कस किया था, फाइब्रोसिस आता है तो ये स्टेज यहां से
लिवर की जो हेल्थ को वापस पूरा ठीक करना वो पॉसिबल है। लेकिन अगर लिवर फाइब्रोसिस से सिरोसिस की ओर बढ़ गया तो फिर यहां से वापस आना मुश्किल है। तो हमें ऐसी कोई भी सिचुएशन ना आए, ना ही हमें, ना ही हमारे परिवार में और हमारे इर्द गिर्द किसी को भी, हमें ये अवेयरनेस फैलानी है कि ये होता क्यों है और इसको रोकना कैसे है। ठीक है। और अल्कोहलिक के कारण डेफिनेटली, अगर अल्कोहल की कंजम्पशन होती है तो उससे क्या है, हमारी बॉडी में लिवर को इम्पेक्ट करता है, तो ये भी सिरोसिस को, अल्कोहलिक सिरोसिस को लीड करता है। अब हम बात करते हैं कि इसके कारण क्या है। क्या कारण है कि फैटी लिवर डिजीज जो है वो इतनी कॉमन होती जा रही है। ठीक है। तो सबसे पहला जो कारण है यहां पर निकल के सामने आता है, वो है ओबेसिटी। मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूं जो यहाँ पर ये कारण है, कहीं ना कहीं पर ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि हमारी हैबिट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, हमारी आदतों के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है। अब इस बारे में हम सभी जानते हैं कि जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि वो हमें दिखने में ही खराब नहीं लगाता, उसकी वजह से और बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है वो। इस न्योते में हमारे पास क्या क्या बीमारियां सामने आती हैं, जिसमें कि डायबिटीज सबसे बड़ी बीमारी, डायबिटीज सामने आती है। ठीक है। और ये इंटरलिंक्ड क्यों है? क्योंकि ये एक किसी का कॉज है और दूसरा इफेक्ट है। यानी अगर लिवर फैटी है तो उससे भी ओबेसिटी हो सकती है, और अगर ओबीज है इसका मतलब है कि जो लिवर है वो फैटी। कुछ एक ऐसी मेडिसिन है, ऐसी ड्रग्स हैं जिसके कारण हमारे लिवर पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है और लिवर के सेल डैमेज होते हैं, लिवर में फैट डिपॉजिट करते हैं। ठीक है। अगर हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें कि हमारी मूवमेंट बहुत कम है, हम डेली 30 to 45 मिनट्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, अपने बॉडी के लिए नहीं निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में फैटी लिवर डिजीज होने के चांसेस है, हम ओबेसिटी की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है। जो लोग प्री डायबिटिक होते हैं, जिनको पहले से डायबिटीज की प्रॉब्लम है, यानी डायबिटीज होने वाली है, ठीक है, उनको। और लिवर की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि लिवर का काम फैट के साथ है, अगर ब्लड स्ट्रीम में फैट का लेवल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है, तो हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ने की समस्या, हार्ट की डिजीजेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। हाइपरलिपिडीमिया क्या है? यही है कि जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो जितना चाहिए उससे बढ़ जाना, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ जाना, ब्लड का गाढ़ा हो जाना जिसको बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में फैटी लिवर को बना सकता है। अगर हमारी बॉडी में लिपिड प्रोफाइल सही नहीं है तो कहीं ना कहीं लिवर फैटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। दूसरा, लिवर के जो सेल डैमेज है वो क्यों होते हैं? अगर हम ऐसा कुछ कंजम्पशन कर रहे हैं, ऐसे टॉक्सिन्स हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, हो सकता है वो पॉल्यूशन की वजह से हो सकता है वो हमारी मेडिकेशन की वजह से हो, या फिर हम कोई ऐसा मैं बात कर सकता हूँ, ड्रग ले रहे हैं जिससे कि लिवर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उसके सेल डैमेज होते हैं, उस वजह से लिवर जो है वो फैटी होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर एक मैं जनरल सा आइडिया देता हूं। अगर हम अपने वेट को मैनेज करने की कोशिश करते हैं, अपने वेट को मेंटेन रखते हैं, तो उससे हमारा जो लिवर है वो हेल्दी रहे। अब वेट लॉस एकदम से नहीं करना है। अगर हम अपने वेट को 5 से 7% तक कम करते हैं, अगर हम ओबीस हैं या ओवर वेट हैं, ठीक है, अगर हमारा वेट आइडियल वेट जितना होना चाहिए उससे ज्यादा है, तो अगर हम अपने वेट को 5 से 7% तक कम करते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा इंपैक्ट देखा गया है कि जो फैटी लिवर है वो कम हो जाता है। लेकिन अगर हम अपने वेट को एकदम से रिड्यूस करते हैं, बिल्कुल खाना पीना बंद कर देते हैं, तो उससे इसके नेगेटिव इंपैक्ट पड़ते हैं हमारे लिवर पर। ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना है कि जो वेट है, अगर मैं बात करूं 5 से 7% तक अगर हम करते हैं तो उससे इफेक्ट पड़ता है। आगे हम बात करते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल में और ऐसी क्या चीजें हैं जिस वजह से जो हमारा लिवर है फैटी हो जाता है। तो इसमें मैं पहले डाइट की बात करूंगा, इसमें डाइट का बहुत बड़ा रोल है। तो डाइट में देखिए, हमें उन चीजों को कट करना है जो कि हमारे लिवर में बैड चीजें डिपॉजिट कर रही हैं, यानी बैड चीजों को रोकना है। अब बैड क्या है? सबसे पहली चीज है, हमें अपनी शुगर के लेवल को कम करना। हमें अपनी शुगर का जो
जो हमें शुगर लेनी है, जो चीनी की मात्रा है, वो हमें आर्टिफिशियल जो सोर्सेज हैं उससे नहीं लेनी है। हमें कोशिश करनी है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल से लेने की। ठीक है। जो शुगर है वो हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस लेके आती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस ही आगे चल के कारण बनता है डायबिटीज का, ओबेसिटी का, ब्लड प्रेशर के बढ़ने का। और कहीं ना कहीं ये लिंक्ड है फैटी लिवर के साथ, क्योंकि लिवर उस चीज को मैनेज नहीं कर पाएगा अगर हम एक्सेसिव शुगर को लेके आ रहे हैं। उसके बाद बहुत ही ज्यादा जो रिफाइंड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट आते हैं उसको कट करना है, यानी मैदा, ब्रेड, ठीक है, ऐसी मीठी चीजें जो कि बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती, उनको कट करना है। उसके बाद हमें अपनी डाइट में से जो रिफाइंड फैट है, जो भी चीजें फ्राई होती हैं, तो मेरे ध्यान में सबसे पहला नाम आता है फ्रेंच फ्राइज का। सबसे ज्यादा बैड जो हमारी बॉडी में फैट दे रही है वो फ्रेंच फ्राइज है। बहुत ही ज्यादा मैं कह सकता हूं कि नुकसान करने वाली चीज है। और आजकल वो कंपनसेटरी कर देते हैं साथ में, है ना। तो उसको नहीं लेना है। तली हुई चीजें, टिक्कियां, पकौड़े बंद करने हैं। ठीक है। वो डाइट लेनी है जितनी हो सके वो नेचुरल है। ठीक है। उसके बाद में हमें अब ऐड क्या करना है? फ्रूट्स वेजिटेबल्स जिसमें फाइबर होता है, जो कि हमारे पेट को साफ करने में, फैट को बाहर निकालने में मदद करता है, उसको हमारी डाइट में बढ़ाना है। अच्छे फैट जिसमें कि ओमेगा 3 होता है, जैसे कि हम नट्स ले सकते हैं, बादाम, ठीक है, अखरोट, इन चीजों को लेना है जो कि हमें हेल्दी अच्छा फैट दे, सैचुरेटेड। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हमें इसको रोकना है। तो सैचुरेटेड और ट्रांस फैट, प्रोसेस किए हुए फैट को बंद करना है। बैलेंस डाइट, ठीक है, अपनी डाइट को मेंटेन रखना है। खाना खाना है, उसमें सब्जी और फ्रूट्स इनका जो है वो बढ़ा देना है। उसके बाद बात करते हैं रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मीठे की मात्रा बहुत ज्यादा है, उसको कम करना है, स्वीट्स को गुड बाय कर देना है। और अगर आप ये चीजें 10 दिन तक अपने रूटीन में लेकर आते हो, आप देखोगे कि आपकी बॉडी ओवरऑल हेल्थ में एक अच्छा फंक्शन करना स्टार्ट कर गई है। जैसे मैंने डिस्कस किया कि ओबेसिटी को रोकना यानी वेट को मैनेज करना बहुत जरूरी है इसके लिए। और अगर हम ड्रग्स के रूप में स्मोकिंग या फिर अल्कोहल ले रहे हैं, उसको बंद करना है। रेगुलरली एक्सरसाइज करना है। ये वो गुड हैबिट्स हैं जो कि हमारे लिवर्स को हेल्दी लेकर जाएंगे। और मेडिसिन तभी लेनी है अगर हमें किसी ने उसकी रिकमेंडेशन दी है। ठीक है। डॉक्टर से डिस्कस करने के बाद डिस्कस कीजिए डॉक्टर के साथ कि जो भी मेडिसिन हम लेने जा रहे हैं, क्या इसका हमारी बॉडी पर कोई बुरा इम्पैक्ट है। तो वो आपको क्लियरली बता देंगे कि इसके पीछे क्या कारण है। ठीक है। तो जैसे हमने फूड की बात करी अभी, फ्राइड फूड को कट करना है, स्पाइसी डेयरी प्रोडक्ट्स को अगर आप कट करते हो तो हमारे लिवर के लिए में भारीपन जो है वो खत्म हो जाता है उसका। ठीक है। एनिमल प्रोटीन और अल्कोहल को थोड़ी देर के लिए हमें बंद करना है, और हमें लेना क्या है? वेजिटेबल्स, ठीक है, पपाया, गार्लिक, ये खून को पतला करने में हेल्प करता है गार्लिक। चिया सीड्स, जैसे बताया कि सोजिश हो जाती है, इन्फ्लामेशन, तो चिया सीड्स में ओमेगा 3 होता है। जब ओमेगा 3 क्या है? इन्फ्लामेशन को घटाने में मदद करता है। ठीक है। होल ग्रेन्स, रिफाइंड ग्रेन और होल ग्रेन में क्या डिफरेंस है? जो होल ग्रेन, मोटा अनाज यूज करना स्टार्ट करना है। अगर हम मैदा लेते हैं तो वो हमारी बॉडी पर बैड इफेक्ट करेगा। ठीक है। ज्वार बाजरे का आटा लो, वो हमारी बॉडी पर अच्छा इम्पेक्ट करेगा। आगे हम बात करते हैं कि लिवर को डिटॉक्सिफाई करना क्यों जरूरी है। अगर हमारा इन्वायरमेंट ऐसा है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में बहुत सारे टॉक्सिन की मात्रा हो जाती है, ठीक है, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, तो वहां पर हमें अपने लिवर के लिए जो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट ड्रिंक, अगर मैं मुझसे कोई पूछे वो क्या है, तो वो है पानी। ज्यादा पानी पिएंगे, बहुत हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा हमें एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसी चीजें हमारी डाइट में ऐड करनी है जिसमें के नेचर की तरफ से ही बहुत सारे इम्यूनिटी को बढ़ाने वाले तत्व हों। हम सभी आजकल कॉमनली जानते हैं कि विटामिन सी जो है वो बहुत हेल्प करती है हमारी बॉडी में, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करती है ना। तो इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तो लॉकडाउन के दौरान ये चीज बहुत सारे लोगों ने सीखी कि किस तरीके से इम्यूनिटी को बूस्ट करना है।
तो उसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत रोल रहता है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है मिल्क थिस्सल, ठीक है, या फिर टर्मरिक, ये हमें बहुत हेल्प करते हैं अपनी डाइट में। जैसे कि डिस्कस किया ही है कि जो फूड में टॉक्सिक होता है उसको कम करना है। पोटाशियम रिच फूड, ठीक है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल को ऐड कीजिए, वो हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं और हमारे लिवर के लिए भी अच्छे हैं और डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं, जैसे बीट रूट का जूस हो गया, ठीक है। अब जैसे कि हमने कुछ एक पॉइंट्स डिस्कस किए कि हमें अपनी बॉडी में को डिटॉक्सिफाई करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा बढ़ानी है। तो यहाँ पर क्योंकि हमारी भागदौड़ की जिंदगी में कहीं ना कहीं जितना हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, जितने एंटीऑक्सीडेंट्स चाहिए, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन हमें एक दिन में 5 अलग अलग रंगों के फल सब्जियां खानी चाहिए। तो इस सेशन में जैसे अभी 80 के करीब लोग हैं, तो हम अपने आप से पूछकर देखिए कि हम एक दिन में 5 अलग अलग रंगों की फल सब्जियां खा सकते हैं, या आज हमने कितने रंगों के फल खाए, है ना। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे सवाल का जवाब मिल जाएगा कि प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं लाइफ में बिजी होने की वजह से, लाइफ फास्ट होने की वजह से या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होने की वजह से हमारी डाइट में वो पूरा करना मुश्किल होता जा रहा है। या दूसरी भाषा में बात करूं, कहीं ना कहीं से हमारी भाषा में, हमारी डाइट में वो न्यूट्रिशनल गैप रह रहा है। तो उस न्यूट्रिशनल गैप को हम सप्लीमेंट कर सकते हैं कुछ एक अच्छे सप्लीमेंट्स के थ्रू। और जब बात आती है सप्लीमेंट्स की, तो जो वर्ल्ड का नंबर 1 ब्रांड है, मैं उसकी बात करूंगा यहाँ पर, जिसका नाम है न्यूट्रलाइट। न्यूट्रलाइट दुनिया का नंबर 1, ठीक है, विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट ब्रांड है, जो कि ऑर्गेनिक खेती करता है अपने ऑर्गेनिक फार्म्स पर। सीड से लेकर सप्लीमेंट तक का उनका पूरा पूरा कंट्रोल है अपनी चीजों के ऊपर। और जो भी सप्लीमेंट वहां पर तैयार करता है, उसकी प्योरिटी की, उसकी पोटेंसी की पूरी गारंटी लेता है, ठीक है। हम सभी ने कभी ना कभी लाइफ में न्यूट्रलाइट के कोई ना कोई सप्लीमेंट जरूर यूज किया होगा। तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहता है हमारी हेल्थ के लिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि लिवर की हेल्थ को और अच्छा बनाए रखने के लिए न्यूट्रलाइट हमारे पास क्या क्या लेकर आता है। तो न्यूट्रलाइट में जैसे मैंने डिस्कस किया मिल्क थिस्सल। तो मिल्क थिस्सल एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा हमारी बॉडी में, ठीक है। ये मिल्क थिस्सल विद डेंडेलियम है, इसमें टर्मरिक भी है, जो कि हमारी बॉडी में लिवर हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। ये उनके लिए नहीं है जिनको लिवर का कोई चैलेंज है, क्योंकि ये डाइटरी सप्लीमेंट्स है। ये उनके लिए है जो अपनी डाइट में इनको ऐड करके हेल्दी रहना चाहते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है, जो हमारी बॉडी में टॉक्सिन है या फिर ऐसे सब्सटेंसेस डेवलप हो रहे हैं जो हमारी इम्यूनिटी को कम करेंगे, खराब करते हैं, उसको लड़ने के लिए हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है मिल्क थिस्सल, ठीक है। विटामिन सी, ये जो न्यूट्रलाइट का विटामिन सी है, ये एसेरोला चेरी से एक्सट्रैक्ट किया गया है। इस विटामिन सी की खासियत क्या है, विटामिन सी एक फैट सोल्यूबल, सॉरी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, जो कि हमारी बॉडी में पानी के थ्रू जल्दी बाहर निकल जाता है। तो ये जो विटामिन सी बनाया गया है, ये है एक्सटेंडेड रिलीज के साथ, यानी कि ये धीरे धीरे आपकी बॉडी में विटामिन सी को रिलीज करेगा। तो 8 घंटे तक का जो आपका विटामिन सी का साइकिल है, उसको मेंटेन रखेगा। नेचुरल बी विद यीस्ट, विटामिन बी जो है, ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन में बहुत हेल्प करता है। हमारी बॉडी में हार्मोनल लेवल पर अगर मैं बात करूं, यानी कि जो हमारी बॉडी में रिएक्शन होती हैं, उसको बायोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे हमने फूड खाया, वो फूड से जो मल वेस्ट बनने तक का प्रोसेस है, या और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं, वो एक साथ नहीं हो जाते, उसमें बहुत सारी रिएक्शंस हैं जो होती हैं एंजाइम लेवल पर, ठीक है। तो उन रिएक्शन में विटामिन बी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये बी कॉम्प्लेक्स है जो एक नेचुरल सोर्स से तैयार किया गया है, ठीक है। मधुनाशिनी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि डायबिटीज, ओबेसिटी, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है फैटी लिवर डिजीज के साथ। तो इंसुलिन का जो लेवल है, वो बार बार से ट्रिगर होना, स्नैकिंग का बहुत ज्यादा बढ़ जाना, ये भी कारण बन के आता है फैटी लिवर डिजीज का। तो मधुनाशनी जो है, वो ब्लड ग्लूकोज के जो लेवल्स हैं, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, शुगर का जो लेवल है ब्लड में,
उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ठीक है, ये नेचुरल हर्ब से लिया गया शुंठी और तवाक इसमें साथ में डाली गई है। अब बात करते हैं फाइबर। तो फाइबर ये वो रेशे होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डाइजेस्ट तो नहीं होते, लेकिन हमारी बॉडी का जो माइक्रोबायोम है, हमारी बॉडी में ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं, हमारी गट हेल्थ को अच्छा बनाते हैं, उनके लिए एक डाइट है। उसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से कम करने में मदद करता है फाइबर। और ये जो फाइबर है न्यूट्रलाइट का, ये वाटर सॉल्युबल फाइबर है, पानी में नमक की तरह घुल जाता है, अच्छे तरीके से पेट को साफ भी रखता है, और जो टॉक्सिन है उनको निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, तो आप जरूर कुछ ना कुछ सप्लीमेंट्स न्यूट्रलाइट के ट्राई कीजिए, जो कि जिसने भी आपको इनवाइट किया है वो आपको हेल्प करेंगे, सो दैट हम अपने लिवर की केयर कर सकें और ओवरऑल हेल्थ की केयर कर सकें। ठीक है, तो आई होप कि एक ओवरव्यू लिवर की डिजीजेस के बारे में और लिवर की हेल्थ के बारे में मैं आपको डिलीवर कर पाया हूँ। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड